भारत ने रच डाला इतिहास, निकाल दी दुर्गा लेजर वेपन। एक ऐसा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम जो लेजर की ताकत से दुश्मन के ड्रोन हो, उसकी मिसाइलें हों, उसके फाइटर जेट हों, उस पर हमला करता है। ना कोई आवाज़ होती है, ना यह दिखाई देता है। कहां से फायर किया गया दुश्मन को पता तक नहीं चलता। दोस्तों, भारत ने कई वर्षों की तपस्या के बाद लेजर वेपन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ही ली है। आने वाले वक्त में दुर्गा का सफल टेस्ट होने वाला है, जो कि दुनिया को बता देगा कि दुर्गा 2 डेवलप करके भारत ने साबित कर दिया कि भारत सिर्फ स्पेस रेस में ही नहीं जा रहा। भारत सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल और ब्रह्मोस ही डेवलप नहीं कर रहा। ब्रह्मोस और अग्नि तो बहुत हो गया, अब बारी आ चुकी है लेजर वेपन की। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश हथियार खरीदने के होड़ में लगे हुए हैं, वहीं हमारा भारत कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना भी रहा है और सफल भी कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में भारत के इसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में डीप एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, सामरिक महत्व की जानकारी होने की वजह से दुर्गा की कोई भी स्पेसिफिकेशन बाहर नहीं आई है। वो बात अलग है कि कई न्यूज़ पोर्टल्स में इंफॉर्मेशन आती है कि दुर्गा लेजर वेपन जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा दूरी पर दुश्मन के अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को और फाइटर जेट को ढेर कर सकता है। लेकिन इसको बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके बनने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों का 20 सालों का मेहनत है। दोस्तों, दुर्गा वेपन 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी, जो अब बनकर तैयार होने ही वाली है। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद किया जा सकता है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक होगी, जो इसे बहुत प्रभावशाली और सटीक बना देती है। इस वेपन सिस्टम को बनाने में भारत सरकार अब तक $100 मिलियन से ज्यादा खर्च कर चुकी है। ये कितना बड़ा रकम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि $1 मिलियन बराबर 82,930 रुपए होते हैं। वहीं $100 मिलियन बराबर 8 अरब 29 करोड़ 30 लाख 55 हजार रुपए होते हैं। अब आप खुद सोचिए, भारत ने इस वेपन सिस्टम को बनाने में कितना ज़्यादा खर्चा किया है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक DRDO शॉर्ट, मध्यम और लॉन्ग रेंज के दुर्गा वेपन सिस्टम को तैयार करने में जुटा हुआ है। दुर्गा 2 के बन जाने के बाद भारत मॉडर्न वॉरफेयर में एक कदम आगे हो जाएगा। सेना को एक बुलेट फायर करने में 800 रुपये के करीब खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में बड़े मिशन या युद्ध में देश को भारी भरकम खर्च वहन करना पड़ता है। अगर दुश्मन ने हमारे तरफ मिसाइल से हमला किया तो उसे मार गिराने में ही अभी हमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हमारी तरफ आती हुई इस मिसाइल को हम S-400 से मार गिराते हैं तो हमें लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर हम इसी मिसाइल को अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराते हैं तो हमें इस एक मिसाइल को मार गिराने में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और वहीं अगर हम इस मिसाइल को दुर्गा से मार गिराते हैं तो हमें महज कुछ हजार रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे इसे मार गिराने में, क्योंकि दुर्गा कोई मिसाइल या फिर रॉकेट सिस्टम नहीं है। ये बिजली से चलता है और ये हाई डेंसिटी वाला लेजर छोड़ता है, जो मिसाइल या फिर ड्रोन या फिर इवन फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है। बिजली से चलने के कारण ये महज कुछ यूनिट खपत करके दुश्मन के मिसाइल को मार गिराता है। यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के समय उन्नत मिसाइल और हथियारों से निपटने के लिए एक कदम आगे के हथियारों के साथ लड़ना पड़ सकता है। और ये जो दुर्गा 2 है, यही है भारत का एक कदम का आगे का हथियार। ऐसे में दुर्गा की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम और क्रूज मिसाइल को बर्बाद करने की क्षमता उसे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक घातक हथियार बना देता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे जहां हमला किया जाता है, ये ठीक बस उसी चीज़ को ही नुकसान पहुंचाती है। अब मान लीजिए कि एक फाइटर जेट से किसी बिल्डिंग पर लगे रडार सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना है, तो फाइटर जेट क्या करेगा कि वो सीधा उस बिल्डिंग पर मिसाइल दाग देगा। इससे डिफेंस सिस्टम या फिर रडार सिस्टम तो नष्ट होगा ही, इसके साथ ही वह पूरा का पूरा बिल्डिंग भी ढेर हो जाएगा। उसमें लोग होंगे, वो नुकसान अलग होगा। लेकिन वहीं दुर्गा सिर्फ और सिर्फ उस रडार सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट करेगा। इसके वार से उस बिल्डिंग को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। असल में ये है दुर्गा की पावर, और इसीलिए भारत इसे किसी भी हाल में बना लेना चाहता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें कि भारत इस वेपन को इसी साल के अगस्त या फिर सितंबर महीने तक बनाकर रेडी कर लेगा, क्योंकि भारत बहुत करीब पहुंच चुका है इस वेपन सिस्टम के। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, इस वेपन सिस्टम के लिए लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।